गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठी आरोप लगते हैं। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा यह बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी कथा को सुनने से भूलवश हुए चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। श्री गणेश ने दिया था चंद्रमा को श्राप। भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वह गजवदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, परंतु चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमान वश उनका उपहास कर रहा है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। फिर चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री गणेश से क्षमा मांगी। तो गणेश जी ने कहा, सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित हो जाओगे। लेकिन आज का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। इसीलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। दूसरी कथा, भगवान श्री कृष्ण पर लगा था चोरी का आरोप। सत्राजित नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न कर स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। यह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बरसात न होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहां श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात सत्राजित को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित जंगल में गया। वहां पर एक शेर ने उसे मार डाला। जब वह वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह आशंका जताई कि श्री कृष्ण उस मणि को पाना चाहते थे, इसलिए सत्राजित को मारकर उन्होंने ही वह मणि ले ली होगी। लेकिन वह मणि शेर के मुंह में रह गई थी। फिर जाम्बवत ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर झूठा आरोप लग रहा है तो वह सच्चाई की तलाश में जंगल में गए। वह जामवंत की गुफा तक पहुंचे और जामवंत से मणि लेने के लिए उसके साथ 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंततः जामवंत समझ गया कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु है। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वह उनके स्वामी थे। जाम्बवंत ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी तथा अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित ने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग को सुनने और सुनाने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भोलेनाथ का भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और कमेंट